हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे औसत में वैसे सवाल जिसमें योग इनडायरेक्ट दिया रहता है, वही पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें एक सूत्र आप लोगों को बताए होंगे हम लोग। औसत बराबर, हाँ, औसत बराबर बताइए, कुल योग बटे कुल। इसी में सवाल हम लोग लगा रहे हैं। तो आज हम लोग लगाएंगे कि अगर सम संख्या दी रही, विषम संख्या दी रही, ठीक है, और भाज्य संख्या दी रही, अभाज्य संख्या दी रही, तो इन सब के सवाल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सम संख्या क्या क्या होती है। सम माने जिसमें दो से भाग चला जाता है। तो क्या क्या होता है, दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 14, 16, इस तरह से, ठीक है। अब विषम संख्या पर भी प्रश्न आ सकता है। एक, 3, 5, जिसमें दो से भाग नहीं जाता है, जिसमें दो से भाग नहीं जाता है। एक में दो दो जोड़ते जाइए, बन जाएगा। जैसे एक है, इसमें दो जोड़ देंगे, कितना होगा? 3, 3 में दो जोड़े 5, 7, अगला क्या होगा? 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, ये पहला सवाल है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है। हमने बताया था कि सवाल ज्यादातर सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, उसमें थोड़ा बहुत घुमा दिए नहीं रहेंगे। तो इसमें विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। कौन सा? प्रथम 4। तो हमें विषम संख्याएं पता होनी चाहिए, क्या होती है विषम संख्या, ये तो पता होनी चाहिए। हम लोग शुरुआत में पढ़े थे संख्याएं, जो संख्या पद्धति पाठ था, उसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे। तो हो सकता है कि भूल गए हो, उसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। चलिए, सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें दो से भाग चला जाता है। किससे चला जाता है? दो से। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करते जाइए, दो का पहाड़ा पढ़ते जाइए। ये सभी क्या है? सम संख्याएं। लिख लेंगे। सम संख्याएं क्या होती है, समझ गए? जिसमें दो से भाग चला जाए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 18। 17 में तो दो का भाग जाता नहीं, 18। अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती है। क्या चीज? विषम संख्या। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें दो से भाग नहीं जाता है, जिसमें दो से भाग नहीं जाता, लेकिन यह एक से स्टार्ट होती है। एक में जाता है, एक में दो दो जोड़ते जाइए। एक में दो जोड़ेंगे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर इसके बाद क्या होगा? क्या होगा बताइए? 17। इसके बाद क्या होगा? 18। बात समझ रहे हैं? तो सम संख्याएं समझ गए, विषम संख्याएं समझ गए। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब जिसमें एक के अलावा भाग चला जाए। एक के अलावा, एक से तो भाग जाए, उसके अलावा दो से चला जाए, या दो से नहीं जाएगा तो 3 से चला जाए। मतलब एक को छोड़कर किसी न किसी से भाग चला जाए। जैसे देखिए, इसमें दो से भाग चला जा रहा है, इसमें 3 और 2 दोनों से भाग चला जा रहा है। तो
कम से कम एक से भाग जाना चाहिए, कम से कम एक संख्या से भाग जाना चाहिए, एक से नहीं, एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग चला जाए। इसमें 9 में देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 3 से भाग चला जा रहा है कि नहीं। 15 में 3 से भी चला जा रहा है और 5 से भी चला जा रहा है। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। कौन कौन, 4, 6, 9, 15, 16, 18, 20। भाज्य संख्या समझ गए। तो भाज्य संख्याओं में अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाने, एक से जाता है और स्वयं, जैसे इसमें 4 से तो जाएगा ही, 1 से तो जाएगा ही, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से जाता है कि नहीं, 2 से जाता है कि नहीं, 2 से जाएगा। तो भाज्य संख्या भी पता चल गया क्या होता है। अब इसके आगे वाली भाज्य संख्या क्या होगी मुझे बताइए। 20 के बाद कौन सी संख्या होगी, 22। 21 नहीं होगी, 21 में भी तो भाग चला जाएगा, 21 में 7 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 22। 22 इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, क्या होगी, 22 के बाद 24। बहुत अच्छी, क्योंकि 23 में किसी से नहीं जाएगा, 24। ठीक है, समझ गए। चलिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें केवल एक से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग जइबे नहीं करता है, इसमें भाग जइबे नहीं करता है। हम लोग पढ़े हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, याद है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें एक से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। स्वयं का मतलब जैसे 2 है तो 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसमें कोई भी संख्या देखिए, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं दे पाएंगे। 1 से भाग दे देंगे और खुद उस संख्या से भाग दे देंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं दे पाएंगे। जैसे 2 में किसी से भाग जाएगा बताइए, 3 में जाएगा नहीं, 3 में 3 से चला जाएगा, स्वयं से चला जाएगा, लेकिन इसको छोड़कर और किसी संख्या से नहीं। स्वयं से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसके बाद क्या होगा, 17 के बाद क्या होगा बताइए। 17 के बाद ऐसी संख्या बताइए जिसमें किसी से भाग नहीं चला जाए, 1 से जाए और किसी संख्या से नहीं जाए, बताइए। 17 के बाद 18 होगा, 17 के बाद 18 होगा, 18 में तो 3 से जा रहा है, 6 से जाएगा। 18 के बाद क्या आएगा, 19। 19 होगा, 19 में किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से भाग जाएगा। 19 में क्या होगा, 19 होगा। 19 में किसी से भाग नहीं जाएगा, बताइए किससे भाग जाएगा। अरे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, किससे जाएगा, जाएगा किसी से नहीं जाएगा। 19 के बाद फिर क्या आएगा, 20 में जाएगा, 21 में जाएगा, 22 में जाएगा, 23। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरुआत हो अनंत तक चली जाए। तो 1, 2, 3, इसमें केवल गिनती आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 7 के बाद क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब गिनती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, प्राकृतिक संख्या में ही 0 जोड़ दीजिए। प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दीजिए, 0। इस सर्दी भी बड़ी अजीब है। प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दे, 0। 0, 0, फिर 1, 2, 0 के बाद गिनती चालू करिए, लेकिन 0 से, 0 को लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद क्या, 7, 8, 9, 10। तो ये समझ गए, सम संख्या माने 2 से भाग,
विषम संख्या माने 2 से भाग न जाए। भाज्य संख्या माने एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए। केवल एक संख्या से भी भाग जा सकती है, 2 संख्या से भाग जा सकती है, 3 संख्या से जा सकती है। अभाज्य संख्याएं जिसमें किसी से भाग न जाए। अभाज्य संख्याएं मतलब किसी से भाग ना जाए। प्राकृतिक संख्याएं माने 1 से चालू हो, गिनती चलती जाए, बढ़ती जाए अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में 0 से चालू करें, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग सवाल पर आए। ये सब हमने क्यों बताया? क्योंकि सवाल तो हम लोग एक ठो लगा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? योग पता होना चाहिए, संख्या पता। यहाँ पर संख्या पता है, कितनी संख्या? कितनी संख्या है? योग नहीं पता है तो योग निकालें। कितनी संख्या का योग कर रहा है? 4 विषम संख्या। प्रथम 4 विषम संख्या मतलब शुरुआत से। तो शुरुआत की विषम संख्या मुझे बताइए कौन कौन है? 1 3 5 7, यही जोड़ेंगे ना। शुरू की 4 विषम संख्या 1 3 5 7 सबको जोड़ दे तब ना कुल योग आएगा। क्योंकि औसत निकालने के लिए हमें कुल योग चाहिए और कुल संख्या चाहिए। हमने बताया था कि कुल योग सीधे नहीं दिया रहेगा, वो डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्ट दिया रहेगा, वो मुझे खोजना पड़ेगा। कल मैंने बताया था ना कि चश्मा लगा के देखिए, खोज रहे थे ना। तो विषम संख्या दिया है, विषम संख्या 4 विषम संख्या दिया है। एक मतलब 1 3 5 7 क्या क्या दिया है? 1 3 5 7 ये दिया है ना। इन्हीं को हमको जोड़ना है, तो जोड़ लिए। 1 3 हो गया 4 5 9 9 7 16, कितना आ गया? 16। अब मान रख दे हम लोग यहाँ से। औसत बराबर कुल योग कितना है? कितना है? 16 बटे संख्या कितनी है कुल? 4। भाग दे दिए, 4 चौका 16। कितना है औसत? 4। बात समझ में आई? यहाँ पर कह रहा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मुझे विषम संख्याएं पता रहनी चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7। अगर इन चारों को जोड़ दीजिए, कुल योग पता चल गया 16। संख्या कितनी है? 4 ठो है, 1 2 3 4, तो 4, तो 16 बटे 4 बराबर कितना आ गया? 4। ये तो सवाल लग गया, लेकिन ये मुझे बताइए इससे कितने सवाल बन सकते हैं? बहुत सवाल बन जाएंगे ना। प्रश्न में हमें जहां 4 दिया है, पहले इसको लगा लीजिए तब मैं बताऊं कैसे कैसे बदल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, हमने ये सवाल तो कर लिया कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इस सवाल को बदल देगा, इस सवाल को क्या करेगा? बदल देगा, तो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या दिया रहेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा? यहाँ पर 2 चीजें हैं, ये संख्या है 4 और ये विषम है, 2 चीजें हैं। ठीक है, तो क्या क्या बदलेगा हमेशा पूछेगा औसत ही, लेकिन दिया क्या क्या रहेगा? 4 की जगह कोई संख्या ले सकता है ना। कोई संख्या का मतलब 3 कर सकता है, 2 कर सकता है 6, मतलब 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमसे 4 संख्या वाला पूछा है। ठीक है, तो 4 के जगह
ये भी कर सकता है कि 4 की जगह 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें से 5 ठो लेते, 1 3 5 7 9 लेते, 9 तक लेते ना। अगर 6 कहता तो 1 3 5 7 9 11 तक लेते। तो एक तो ऐसे बदल सकता है कि कोई अंक जो है चार, प्रथम 4, प्रथम 6, प्रथम 5, प्रथम 10, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, अंक को बदल सकता है, यहां पर बदल सकता है ना। दूसरी चीज क्या बदल सकता है, जहां पर विषम संख्या है वहां पर कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी संख्या विषम होती हैं। विषम के बजाय सम भी कह सकता है, नहीं कह सकता क्या, कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम हो गया, सम हो गया। भाज्य संख्याएं भी बोल सकता है, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तब क्या क्या लेंगे, 4 6 9 15 लेंगे ना। और क्या कर सकता है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं भी बना सकता है, प्राकृतिक संख्याएं भी बना सकता है, और पूर्ण संख्या। तो जहां विषम लिखा है वहां पर कुछ भी लिख सकता है, सम संख्या लिख सकता है, भाज्य संख्या लिख सकता है, अभाज्य संख्या लिख सकता है, प्राकृतिक संख्या लिख सकता है, पूर्ण संख्या। जैसे हम कहें कि प्रथम, मान लीजिए यहाँ पर 6, प्रथम 6 हमने कह दिया, बताइए कौन सी संख्या लेकर, क्या सम, चलिए सम। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, औसत बराबर, पहले प्रथम 4 सम संख्या को जोड़ कर ले, योग कर ले। सम संख्या क्या क्या होगी, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 और एक 12। तो 12 10 22 8 30 6 36 4 40 2 42। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो औसत क्या होगा, कुल योग 42, कुल योग कितना हो गया, 42 बटे 6, कितना हो गया, 7। तो अगर विषम की जगह प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत हमने कर दिया, तो क्या करेंगे, जहां जहां 6 ठो है 6 ठो सम संख्या लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक, और भी एक आध ठो बदल सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं ना। कई तरीके से प्रश्न इसमें बना सकते हैं, बन जाएगा ना एग्जाम में। संख्या बदल के विषम की जगह सम, भाज्य अभाज्य हम प्राकृतिक लेके बना ले। काहे गिर रहा है यार, प्रथम 6 की जगह मान लीजिए 5 लिख दिए, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 5। क्या क्या जोड़ेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5, बस। अब इसको जोड़िए, क्या होता है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। तो औसत बराबर कुल योग कितना आ गया, 15 बटे संख्या कितनी है, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 5। तो कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 5 से। औसत कितना आ गया, 3। तो मुझे ये बताइए कि इस तरह की संख्याओं में चाहे सम दे, विषम दे, भाज्य दे, अभाज्य दे, प्राकृतिक संख्या दे, पूर्ण दे, या संख्या 4 दे, 2 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, इस तरह से दे दे, तो इस तरह का सवाल हम लोग कर लेंगे कि नहीं, औसत में कर लेंगे ना। चलिए।